हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज स्टूडेंट्स हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4.3 का हम थ्योरी सॉल्व करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि पूरा सारणिक चैप्टर में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप 4.3 समझना चाहते हैं तो बस इस वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के बीच जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यह सबसे आपसे आप छोटा सा मेरा समझ लीजिए रिक्वेस्ट है, हम्बली करके। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक कर दीजिएगा। और आपका एक कमेंट हमें बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देता है। तो आइए हम थ्योरी इसका समझते हैं। तो थ्योरी में सबसे पहले हमें क्या समझना है, इसमें समझना है हमें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, हमें यही पढ़ना है। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको अगर हम बता दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, और क्लास 12th में आप पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10th के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ का बहुत ही ज्यादा सिंपल था और बेसिक था। तो यहाँ पे सबसे पहले 10th के हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो 10th का त्रिभुज में हम क्या पढ़े थे? 10th के त्रिभुज में हम पहले ट्रायंगल बनाते थे, मतलब त्रिभुज बना लेते थे, उसमें फिर उसका नामकरण करते थे। यहाँ पे लिखते थे ए लिखते थे, फिर यहाँ पे लिखते थे बी, और यहाँ पे लिखते थे सी, और यहाँ पे लिख देते थे x1, y1 लिख देते थे। फिर यहाँ पे लिख देते थे x2, y2, और यहाँ पे लिख देते थे x3, कोमा में लिख देते थे हम y3। इतना तो आप सबको आता ही होगा। और थोड़ा बहुत अगर जो पढ़ने में ध्यान देते होंगे या जो पढ़े होंगे तो उनको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी याद होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब कि ये मान के लिए त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC हमने माना का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सबसे पहले आपको तो याद होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल करना, याद करना मतलब कि मुश्किल था। तो आप सब कभी मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में कभी माइनस आगे लगा देते होंगे, प्लस पीछे लगा देते होंगे, या तो y2 y1 आगे पीछे तो लगा देते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसको भी सॉल्व करने वाले हैं कि x1 और y1 कहाँ लगता है, वो भी एक ट्रिक से। तो देखिए, सबसे पहले आपको तो इतना पता है कि यहाँ पे लगता है 1/2 लगता है, यानी हाफ। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लगता है? x लगता है। फिर एक को छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या लगता है? y माइनस वाई तो होता है, ये तो आपको इतना सा तो पता ही है। फिर इसके बाद क्या होता है? माइनस में होता है, माइनस में x होता है। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाता है? y माइनस वाई होता है। फिर प्लस में हो जाता है x। फिर उसके बाद जो होता है y माइनस में y होता है। आपको जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता होगा कि यहाँ कहाँ पे हम x1 लगाएं, कहाँ पे हम x2 लगाएं, और कहाँ पे x3 लगाएं, या कहाँ पे हम y1 y2 y3 हम कहाँ पे लगाएं। तो इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक सर्किल बनाना है। अच्छा, सर्किल बना लेते, थोड़ा सा बड़ा जैसा। सबसे पहले आपको एक सर्किल बना लेना है। फिर टॉप ऑफ पेज में उसको सबसे पहले वहां पे 1 लिखना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में लिखना है 2, और इस कॉर्नर में लिखना है आपको 3। मतलब कॉर्नर इसमें नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो है आप समझ गए। इसके बाद आपको आप आगे की ओर का निशान बनाते हुए ऐसे निशान बना देना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? 1 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। फिर उसके नीचे क्या है? 2 है, क्या हो जाएगा? y2। फिर उसके बाद क्या है? y3 है। यानी कि पहला तो बन गया त्रिभुज क्षेत्रफल में x1 इंटू में हो गया x2, x1 इंटू में हो गया y2 माइनस में y3। फिर उसके बाद क्या है? 1 के बाद आप जब आगे जाइएगा तो क्या है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x2, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? y3 माइनस में हो जाएगा y1। फिर अब इसके बाद क्या होगा? 2 के बाद हो जाएगा 3 हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हो गया x3 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? x3 के बाद क्या आएगा? सर्किल के ऊपर देखिए क्या है? तो 1 है। फिर उसके बाद क्या है? 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस में हो जाएगा y2 हो जाएगा जी। ओके, आपको तो समझ में आ गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे हम बना सकते हैं आसान तरीका से। तो यही था त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें हमने बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन भी बनाए थे। तो आपको इतना तो पता ही होगा। तो 12th के त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं 12th का त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम ज्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं। तो सबसे पहले 12th का हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्लास 10th का हम पढ़ रहे हैं ये। ओके, अब क्लास 12th के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो क्लास 12th में भी उतना कोई हार्ड क्षेत्रफल नहीं है, सिंपल। ये क्लास 10th पे ही बेस है, ये क्लास 12th का होता है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हमने लिख दिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें चाहिए, ठीक। ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और सारणिक है तो सारणिक में हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा,
सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1 हो जाएगा, फिर x2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा x3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा y1 y2, फिर y3 हो जाएगा, फिर 1 1 1। यही है यहाँ पे हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्लास 12 में, बस यही। अगर आप इसका x1 करके r1 करके प्रश्न करते हैं तो आपको क्लास 10th का त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आपको करके हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले x1 के r1 मतलब कि प्रश्न करके दिखाते हैं। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर इंटू में यहाँ पे x1 है तो x1 है, फिर इंटू होता है तो क्या हो जाता है, इंटू में हो जाएगा y2, y2 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y2, फिर y3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस में हो जाएगा y3, फिर यहाँ पे फॉर्मूला से माइनस होता है तो यहाँ पे हो जाएगा x, और किस में करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे x2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए पहला ये पंक्ति और ये पंक्ति और ये स्तंभ गया तो क्या बचा हमारे पास y1 माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा y3 हो जाएगा जी। देखिए और यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे हो जाएगा x3 में हम प्रश्न करेंगे तो x3 में प्रश्न करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, y1 माइनस में हो जाएगा y2 हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस में हो जाएगा y2। बस देख सकते हैं क्लास 10th में हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था वही हमने क्लास 12th में हमें पढ़ना है। बस इसको बस क्लास 12th में हमने सजा के लिखा था और इसमें थोड़ा सजा के नहीं लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट हम मान लिखेंगे। तो आइए अब इसके आगे हम समझते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आप लोग ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो अगला टॉपिक है हमारे पास त्रिभुज का जो होता है 3 बिंदु का जो होता है संरेखता का नियम हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले टॉपिक्स का नाम लिखते हैं हम। टॉपिक्स का नाम है 3 बिंदुओं की संरेखता का शर्तें। 3 बिंदुओं, बस इसको नीचे करके लिख लेते हैं वहां पे। 3 बिंदुओं की संरेखता के शर्तें। तो हमारे पास है 3 बिंदु के संरेखता के शर्तें। संरेखता का अर्थ होता है एक ही बिंदु पर, मतलब कि एक ही लाइन पर। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं संरेखता का अर्थ होता है एक ही बिंदु पर या एक ही लाइन पर संरेखता का ये अर्थ होता है। संरेखता का क्या अर्थ होता है, एक ही लाइन पर। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या है, संरेखता 3 बिंदु की संरेखता के शर्तें। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि मान के चलिए कि एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया, फिर दूसरा बिंदु हमने थोड़ा दूर पर लिया और तीसरा बिंदु हमने ये लिया। तो सबसे पहले इन तीनों को हम मैच कर देंगे। तो इसको एक नाम दे दिए, इसका नाम दे दिया x1, इसका नाम दे दिया x2, इसका नाम दे दिया y3 x3। तो इसमें अगर हमें बोले कि त्रिभुज का, इसका नाम ABC भी दे सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं। वैसे हमने x1 x2 x3 दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो यहाँ पे ABC भी दे सकते हैं। तो ABC अच्छा लगे तो ABC हम दे देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A B और C, हमने 3 बिंदु का नाम हमने रखा। ठीक, तो इसमें हमें क्या बोलेगा, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालने बोलेगा संरेखता के हिसाब से तो क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें तो त्रिभुज ABC का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 0 होगा। क्यों भाई, इसमें 0 इसका क्षेत्रफल 0 क्यों होगा, क्योंकि जब कोई मतलब कि अगर मान के चले कि 2 बिंदु हमने लिया सीधा, ठीक, उसके बाद तीसरा बिंदु हमने ले लिया उसके थोड़ा सा ठीक नीचे, मतलब थोड़ा सा इसके अपोजिट, तो यहाँ पे हमने ले लिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक बिंदु हमने ये ले लिया, तो अगर आप चाहें तो इसको मिला के एक त्रिभुज बना सकते हैं। लेकिन जब ये बिंदु जो है पूरा सीधा ही रहेगा तो इसका कुछ क्षेत्रफल ही नहीं निकलेगा। तो क्षेत्रफल जब इसका नहीं होगा तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, जब कोई चीज का क्षेत्र ही नहीं होगा तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, यही हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप सब नोट कर लीजिए। तो अब हम कुछ एक सवाल सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या आप लोगों ने नोट कर लिया होगा 3 बिंदु के संरेखता के नियम। तो इसके आगे वाला टॉपिक्स हम क्या पढ़ेंगे, एक एग्जांपल हम आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही प्यारा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का 4.3 प्रश्नावली के सीरीज में। तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। आज के लिए बस इतना ही हम करेंगे।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने बोल रहा है जिसके शीर्ष 3,8 है, फिर माइनस में 4,8 है और 5,1 है। तो हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। तो आपको हमने थोड़ी देर पहले हमने बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बस उस फॉर्मूला पे आप इसको बैठा दीजिए तो हो जाएगा ये। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ कुछ लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 है, ये हमारा y1 है जी, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा x3 है, ये हमारा y3 है जी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आपको याद ही होगा, तो एक बार फिर से हम लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम इसको स्टार मार के लिख लेते हैं जिससे आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x1, फिर नीचे में x2, फिर x3, फिर बगल में y1, y2, y3, फिर इधर 1 1 1, यानी कि C3 में 1 1 1। और यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मूला पे इसको हम तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, फिर 3 8 इधर हो गया जी, माइनस में 4 और 2, x2 2, फिर x3 y3 क्या है 5 और 1, यानी 5 और 1, यहाँ पे हो गया 1 1 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे R1 के अनुदिश, चाहे आप C1 के अनुदिश कर सकते हैं जैसे आपका मन करे। हम R1 के अनुदिश करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ, ब्रैकेट लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, R1 है हमारा। फिर क्या आ जाएगा 2 माइनस में हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस आएगा, माइनस में 8 आएगा जी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, माइनस में 4 और माइनस में 5 हो गया, फिर प्लस में हो गया हमारे 1, फिर उसके बाद क्या हो गया माइनस में 4 और माइनस में हो गया 10 हो गया, माइनस में 4 और माइनस में 10 हो गया। बस अब इसे हम बस जोड़ घटा कर लेंगे, गुना भाग, बस आंसर हमारा आ गया। यहाँ पे हो जाएगा हाफ हो गया, यहाँ पे होगा 3, 2 में से अगर एक है तो बता हमारे पास एक गुना कर 3 करेंगे तो हो जाएगा 3, तो -5 और -4 हो गया, माइनस में 9 हो गया, और -9 और गुना करेंगे हम माइनस में 8 से तो 72 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ पे जाएगा प्लस में 72 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में 14 हो गया, लेकिन साइन जो रहेगा माइनस का ही रहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 14 हो जाएगा। 75 माइनस में अगर हम करेंगे 14 तो हो जाएगा 61 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 61। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारे पास आया 61 बाय में आया 2 आया जी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी पूरा अच्छा समझ में आया होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक कमेंट और आपका एक शेयर हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन देगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।